हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। कल परसों से लगातार आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरी वीडियो के बाद, और मैं अगली वीडियो लेकर नहीं आ रहा था क्योंकि मैं निराश था। निराश इस सेंस में था क्योंकि मेरे द्वारा एक गलत खबर किसी भी तरीके से बिना पुष्टि किए आप लोगों को दे दी गई थी, और बाद में जब उस खबर की पुष्टि हुई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ इस बात का। और फिर मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि जब तक मेरी सक्षम अधिकारियों से बात ना हो जाए, एनसीटी में बात ना हो जाए, जब तक जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट सत्य ना हो जाए कि मीटिंग का कंक्लूजन क्या था, तब तक मैं आप लोगों के बीच में नहीं आऊँगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी दिन हो जाए। और इसी वजह से कल रात में लगभग 11:30 बजे मुझे जानकारियाँ मिली हैं कि एनसीटी की मीटिंग का क्रक्स क्या था, जिसकी वजह से मैं अब कल रात की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेके आ पाया। और साथ ही मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं, हाथ जोड़ के माफ़ी इसलिए क्योंकि मैं एक जिम्मेदार चैनल हूं और बहुत सारे साथियों का, बीएड के साथियों का और तमाम साथियों का मुझ पे भरोसा है कि उन्हें लगता है कि मैं कभी गलत खबर नहीं देता हूं। और इसी चक्कर में एक प्रोपेगेंडा हुआ, एक गेम किया गया और उसमें कुछ दूषित मानसिकता के लोगों ने मेरे तक वो खबर पहुंचाई और फिर उसके ऑथेंटिकेशन की पुष्टि कर दी। और मेरी गलती यह है कि मैंने उसे जांच नहीं किया। आप बिल्कुल सही तरीके से समझ पा रहे होंगे कि ऐसे कौन से लोग होंगे जो ये गलत खबर मुझ तक लेके आए। परसों मैंने आप लोगों के लिए शुक्रवार को एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एनसीटी जो है इस बात पर विचार कर रही है कि 11 अगस्त 2023 के बाद के बच्चों को मौका नहीं मिलेगा बीएड के, उसके पहले वालों को मिल जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है मुझ तक पहुंचाई गई थी। और रियल बताऊं तो एक बड़े ही ऑथेंटिक आदमी ने किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उनका भी बैकग्राउंड जो है वो बीटीसी का है। और उन लोगों ने ये जानकारी दे दी और मुझे लगा कि भाई अपने बंदे कभी गलत नहीं बोलते हैं, तो मैंने बिना क्रॉस चेक किए उसे आप लोगों को दे दिया। और जिसका एकमात्र मकसद था कि मैं सब कुछ अच्छा है बोल दूं, जिससे कि बीएड के साथी जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार अपनी मांग को बहुत ही सक्षम तरीके से रख रहे हैं, तो एक बार मेरे कहने से कि सब कुछ अच्छा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है कि सर अगर कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है तो बिल्कुल अच्छा ही हो रहा होगा, इसलिए थोड़ा ठंडा हो जाए, माहौल थोड़ा डाउन हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैंने वीडियो में ये कह दिया था कि आप लोग जो है अपने माहौल को जब तक लिखित में ना आ जाए, इतना सेंस बच गया था कि मैंने आप लोग को ये बताया कि जब तक लिखित में आदेश ना आ जाए तब तक आप लोग को रुकना नहीं है। और साथियों ने लगातार इसका प्रयास किया, हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है, तमाम जगहों पे प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, जंतर मंतर की भी तैयारी हमारी चल रही है 23-24 के आसपास में, जैसे ही आप लोगों का होगा। साथ ही एक और बात है कि सीटेट का एग्जाम जो साथी दे रहे हैं बीएड वाले पेपर 1 का, उन सबसे एक निवेदन की जा रही है हम सब लोगों की तरफ से कि आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जहां भी आपका सेंटर हो, एग्जाम होने के बाद एक शांतिपूर्ण जुलूस जरूर निकाल लीजिएगा। उसकी वीडियोस जो है वो आप लोग हम लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से या फिर हमारे जो है ट्विटर हैंडल पे टैग कर लीजिएगा, उसे हम ऑफिशियल तौर पर अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल डालेंगे। ये हमारा आपसे वादा है, आपके प्रोटेस्ट को हम बिल्कुल दिखाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन जो गलत इंफॉर्मेशन किसी भी कारण आई उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। मैं शर्मिंदा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसी गलती ना दोहराई जाए। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है एनसीटी की मीटिंग में। देखिए एनसीटी की मीटिंग में एनसीटी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि ये इस बार वो गलती नहीं करेंगे जो पिछली बार हुई है, जिसकी वजह से जो गाइडलाइन है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। अब जो है पूरी बाकायदा कमेटी का गठन किया जा रहा है और राज्यों के एक्सपर्ट कमेटीज को भी शामिल किया जाएगा। जी हाँ, और ये प्रक्रिया इतनी जल्दी अभी नहीं होने वाली है नई गाइडलाइन वाली, और उनको शामिल करके, हालांकि एनसीटी का ये मानना है, ये पक्ष है कि जल्दी से जल्दी ही हम गाइडलाइन लेके आएंगे, लेकिन जो प्रक्रिया वो बता रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, क्योंकि वो राज्यों का कंसर्न लेंगे, एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाएंगे और उसके बाद एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाने के बाद फैसला लेकर के और फिर एक नई गाइडलाइन जारी करेंगे। ब्रिज कोर्स के साथ करना है या बीएड के साथ क्या करना है, उसके बाद ही ये एनसीटी जो है अपना फैसला लेगी। अब इसमें देरी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है क्योंकि राज्यों से जब मांगा गया है, राज्यों की एक्सपर्ट कमेटी कही गई है, तो राज्य अपने यहां से पहले एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेंगे, फिर उसको नॉमिनेट करके एनसीटी तक भेजेंगे, फिर एनसीटी जो है अपनी एक्सपर्ट कमेटी जो बना रही है उसके साथ बैठक करेगी, फिर सारे राज्यों की मीटिंग होगी, फिर उसके बाद उसमें से जो क्रस्ट निकलेगा उसके बाद होगा। इस बीच में देखिए तो केवीएस
केबीएस की भर्ती है और साथ ही जो है मध्य प्रदेश के वर्ग 3 की भर्ती है और उसके साथ साथ जो है आपके जो है बंगाल में इंटरव्यू होकर के पड़ा हुआ है और लगातार बीएड के साथियों का सवाल आ रहा है। देखिए इसको लेकर के मैं आप लोगों को बताऊं कि मध्य प्रदेश के वर्ग 3 के जो बच्चे जो सेलेक्ट होकर के 4 महीने से नौकरी कर रहे हैं, जिनको सैलरी मिल रही है, वो लोग अपनी नौकरी जाने के डर में जो परेशान है, क्योंकि वो जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर की हुई भर्ती है, उसको लेकर के आप लोग परेशान न होइए। अभी सरकार आपका फैसला नहीं ले रही है, नहीं लेने वाली है, इलेक्शंस का टाइम है, आपको पता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों की नौकरी इस कोर्ट के माध्यम से चली जाती है तो आप सभी लोग चूंकि 4 सैलरी ले चुके हैं, राजस्व का एक बड़ा दबाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेमेंट है और आप सबके सर्विस राइट जनरेट हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि पूरा एक ग्रुप बनाइए, हम लोग उसको लीड करने के लिए तैयार हैं। ऑनरेबल कोर्ट में हम इस ग्राउंड पर जाएंगे, आप जा सकते हैं। अगर मुझे नहीं सेलेक्ट करेंगे, किसी भी अच्छे वकील को सेलेक्ट कर लीजिए, जरूरी नहीं है मुझे ही कीजिए, मैं तो आपको सलाह दे रहा हूँ। आप लोग एक अच्छे वकील को हायर कीजिए और ये ग्राउंड पर कि भाई एनसीटी ने गाइडलाइन दी जिसके थ्रू हमारा सिलेक्शन हो गया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तमाम राज्यों में नौकरियां चल रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में बगल में देख लीजिए, तो इसमें अगर हमें नौकरी मिल गई है तो हमारी कोई गलती नहीं है, तो हमें नौकरी से क्यों निकाला जाएगा, जबकि हम नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं। ये हमारे सर्विस राइट हैं। और एक और भी इसमें मानवता का भी पक्ष है, जो ऑनरेबल कोर्ट जो है नेचुरल जस्टिस के आधार पर आपको ले सकती है कि आपको नौकरी मिल चुकी है, आप सैलरी लेकर के कार्यरत हैं, आपका पूरा एक परिवार चल रहा है, तो राइट टू लाइफ के अंडर में भी आपकी नौकरी सुरक्षित मानी जाती है। इसलिए आप सब लोग परेशान नहीं है। बंगाल का जहां तक बात है तो बंगाल के साथियों के लिए भी सेम प्रोसीजर है कि एनसीटी की बात को लेकर के, एनसीटी की बात को उठाते हुए आप अपने यहाँ के हाई कोर्ट में जाइए, या फिर अगर आप लोग हमसे संपर्क करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग जरूर आएंगे और वहाँ जो है इस बात को उठाया जाएगा कि भाई जब एनसीटी की गलती की वजह से या उनकी गाइडलाइन, जबकि देखो इसमें बड़ा स्पष्ट है कि राजस्थान वाले जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवेदन बीएड वालों को नहीं करने देना गलत डिसीजन था, क्योंकि उस वक्त एनसीटी की जो गाइडलाइन थी वो फोर्स में थी, वो कार्यरत थी। ऐसी स्थिति में आप उसको बीएड को शामिल करना चाहिए था आपको आवेदन में। तो ये बात है कि आप लोगों का सिलेक्शन जो है एनसीटी की गाइडलाइन, जिस गाइडलाइन के तहत हुआ है, वो गाइडलाइन उस वक्त फोर्स में थी, कार्य में थी, और उसके तहत आपकी नौकरी हुई है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए आप लोगों की नौकरी काफ़ी हद तक चांसेस है कि आप सुरक्षित रहेंगे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए। अब आ जाते हैं इस चीज़ को लेकर के कि हमें बीएड और बीटीसी का जो विवाद है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए रिव्यू पिटीशन के लिए लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। आपको पता है पीएस पटवालिया सर केस फाइल कर रहे थे, वही हमारे वकील थे, तो बीएड वालों के जो वकील थे, अब जो सर थोड़ा बिजी हैं, जैसे ही फ्री होंगे फिर 1 महीने का जो टाइम है उसमें रिव्यू पिटीशन के लिए मान के चलिए कि रिव्यू पिटीशन के लिए जाया जाएगा और आपकी बात एक बार फिर से रखी जाएगी। और इस बार ग्राउंड सिर्फ यही होगा कि एनसीटी की गलती की सज़ा हमें क्यों मिले, क्योंकि जजमेंट में कहीं भी नहीं लिखा है कि इन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने 5 साल एनसीटी के गाइडलाइन के तहत जो है अपनी तैयारी करके और अपनी नौकरी ली है। तमाम जो चीज़ें हैं, या सीटेट का आपका वो है, सीटेट का पेपर 1 आपने दिया है, फॉर्म भरा, आपने एग्जाम दिया है, आपको रिजल्ट मिला और फिर वो रद्दी कैसे हो सकती है, ये तमाम सवालों को लेकर के हम लोग जाएंगे एक बार फिर से। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग का जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, चाहे वो ट्विटर से लेकर के सड़क तक, वो बिल्कुल करते रहिए और जंतर मंतर के प्रदर्शन के लिए आप लोग अपने आप को तैयार कीजिए। जैसे ही परमिशन मिल जाएगी हम लोग आपको आकर के अपडेट करेंगे और उसके बाद एक पूरी सुरक्षा के साथ, कोई भी गलत हरकत नहीं करेगा, शांतिपूर्ण तरीके से जो आपकी संवैधानिक अधिकार है उसके तहत आपको करना है, और ऐसा करने पे आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर आप शांतिपूर्ण रहेंगे तो ये सारी जानकारियां हैं। एक बार फिर से मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा उस दिन की गलत जानकारी के लिए। मिलता हूँ, तब तक के लिए प्रणाम।